नमस्ते बच्चों। आज हम आपके काव्य खंड का दूसरा पाठ और विषय क्रमानिका अनुसार 10वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लल गद्य। आज हम लल गद्य की रचना वाक को पढ़ेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल गद्य का जन्म 1320 में कश्मीर में पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल गद्य को लल्लेश्वरी, लता, लला योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से जाना जाता है। उनका देहांत 1391 में हुआ। लल गद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवेये प्रसिद्ध है, उसी तरह लल गद्य की वाक प्रसिद्ध है। ये उनकी लेखन शैली है। उन्होंने अपने वाक के जरिए धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। वे जाति का विरोध करती थी। उनका मानना था कि कर्मकांडों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने जीवन के साथ जुड़ने पर बल दिया। उनका मानना था कि हमें प्रेम से जीवन के साथ जुड़ना चाहिए। अगर हम जीवन के साथ जुड़े रहे तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। मानव जीवन के तत्वों से प्रेरित लल गद्य की रचनाएं कठिन नहीं हैं। उनमें ना संस्कृत का प्रयोग हुआ है न फारसी का। उन्होंने साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया ताकि साधारण लोग भी उनकी इन रचनाओं को समझ सकें। लल गद्य की रचनाओं की वजह से उन्होंने उनको कश्मीर की जो आधुनिक भाषा है उसकी ज्ञाता तथा शुरुआती कवि कहा जाता है। आप कह सकते हो जिस तरह राजस्थान में मीरा प्रसिद्ध है, उसी तरह कश्मीर में लल गद्य प्रसिद्ध है। तो देखते हैं उनकी वाकों को और उनके हिंदी भावार्थ। तो शुरू करते हैं हमारी कविता वाक। शीर्षक वाक है। पहली वाक को देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में रहती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस वाक में कवयित्री ने बताया है कि हमारा ये जो जीवन है ये नश्वर है, यानी कि खत्म होने वाला है, नाशवान है। फिर भी हम इस जीवन से कितना प्रेम करते हैं। हमें अपना समय ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, भव सागर से पार हो सके। अब मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बताती हूँ। रस्सी कच्चे धागे की, ये जो जीवन है ये कच्चे धागे की रस्सी के समान नाशवान है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। खींच रही मैं नाव, और मैं इस नाव को, नाव यानी अपना ये जो पूरा जीवन है, मैं इस नाव को क्या कर रही हूँ, खींच रही हूँ। किसके सहारे पर? ये जो भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनके आधार पर। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। मैं ईश्वर को याद कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो प्रयास है वो कैसे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं। मैं बार बार ईश्वर को पुकार रही हूँ, कब मुझे देव भवसागर से पार करेंगे, यानी कि मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, ये जो कच्चा सकोरा है यानी कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, इसमें से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है। ये घड़ा कोशिश कर रहा है कि पानी न टपके, लेकिन इसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी भवसागर से पार होने का प्रयत्न तो कर रही हूँ, लेकिन इस भवसागर से पार नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जिस प्रकार एक कच्चा सकोरा पानी को नहीं रोक पाता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रयासों को सार्थक प्रयास नहीं कर पा रही, और जी में उठती रह रही हूँ, मेरे मन में
रह रह कर तड़प, हुक का अर्थ क्या होता है? तड़प। रह रह कर मेरे मन में ये तड़प उठती है, ये दर्द उठता है, घर जाने की चाह है घेरे, मैं घर जाना चाहती हूँ। अब देखो बच्चों, ये जो घर बताया है ये कहाँ बताया है? ईश्वर के पास। मैं इस नश्वर संसार को छोड़कर कहाँ जाना चाहती हूँ? ईश्वर के पास। घर कौन सा है? ईश्वर। तो ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो सार्थक नहीं हो रहे। यह है पहले वाक्य का अर्थ। अब देखते हैं दूसरी वाक्य का अर्थ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब बच्चों, ये जो 4 पंक्तियां आप देख रहे हो इस वाक्य में, इसका अर्थ ये है कि अगर आप वासनाओं में लिप्त रहते हो, यानी कि संसार में डूबे रहते हो, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको क्या करना होगा? संभावी बनना होगा। संभावी यानी कि अपने अहंकार को त्याग करना है, और अपने इंद्रियों पर आपको क्या करना पड़ेगा? समानता का भाव, यानी कि उनको अपने नियंत्रण में, संयम में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं एक एक पंक्ति का अर्थ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ खाने के बारे में कहा गया है। संसार की विषय वासनाएं, भौतिक वस्तुएं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी संसार की कितनी भी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। न खाकर बनेगा अहंकारी, और भोगों को पूरी तरह आप त्याग सकते नहीं, इससे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होता है। आपको क्या करना है? समखा। समखा यानी कि आप अपनी इंद्रियों पर, समखा यानी इंद्रियों पर समानता रखे, संयम रखे। यहाँ पर सम का अर्थ है संयम। सम खा यानी कि संयम रखे तभी बनेगा संभावी। तब क्या होगी? समानता की भावना आ जाएगी। इंद्रियों पर नियंत्रण से, इंद्रियों पे जब नियंत्रण होगा, इंद्रियों के नियंत्रण से समानता की भावना, समानता की भावना आ जाएगी। और जब समानता की भावना आएगी तब खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी जो जंजीर है, जो सांकल है दरवाजे की, वो क्या होगी? खुल जाएगी। इसका अर्थ कुल मिला के इस वाक्य का अर्थ ये है कि आप अगर सांसारिक वस्तुओं को भोग विलास में लगे हुए हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, वो द्वार नहीं खुलेंगे। अगर आप उनकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने इंद्रियों पर संयम रखना होगा, और जब इंद्रियों पर नियंत्रण रखोगे तब आपको संभावी बन जाओगे, और उसी से जो सांकल है, जो जंजीर है, वो खुल जाएगी। जंजीर खुल जाएगी। अब देखते हैं तीसरी वाक्य है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दो क्या उतराई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और उतना ही अच्छा है इनका अर्थ। आई सीधी राह से, कवयित्री कहती है कि मैं जब इस धरती पर आई, इस संसार में आई, तब सीधी राह से आई थी, यानी कि बिल्कुल सीधी सादी थी। लेकिन गई न सीधी सा, जब मैंने इस संसार को भोगा, इस संसार में मैं रही, तब मैं सीधी गई नहीं, यानी कि यहाँ पर रहकर मैंने कई कर्म किए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। अब यहाँ पर आगे कहती है सुषम सेतु पर खड़ी थी। अब अंतिम समय शायद आ गया है, जाने का समय आ गया है। बीत गया दिन आह, क्योंकि दिन अब पूरे हो गए। जेब टटोली, तब मैंने अपने जेब को टटोला तो मेरे पास कौड़ी भी नहीं थी, यानी कोई धन नहीं था। तो यहाँ पे कौड़ी का आप धन से लगाओगे, लेकिन आगे आपको मैं बताती हूँ इस कौड़ी का क्या अर्थ है। यहाँ पर जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैंने जेब को टटोला तब मेरे पास कुछ भी नहीं था।
माझी को दूँ क्या उतराई। अरे मैं नाव को पार कर रही हूँ तो मुझे नाव के माझी को कुछ उतराई तो देनी होगी। उसको उतराई का अर्थ होता है कि जब हम नाव से उतरते हैं तो उसका पैसा, यात्रा भत्ता कहते हैं ना, जैसे टिकट वगैरह, यही समझ लो उतराई का अर्थ। तो माझी जो मुझे उतार रहा है उसको मैं क्या उतराई दूंगी। ध्यान से देखिएगा। आई सीधी राह से, आई तो मैं सीधे रास्ते से थी, लेकिन अब मैं सीधे रास्ते से नहीं जा रही हूँ। यानी कि मैंने जो इस संसार में भोगा है वह सीधा साधा नहीं था। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अब मैं ऐसे स्थान पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे जाना है। यानी कि मेरा समय पूरा हो गया, बीत गया दिन, समय मेरा पूरा हो गया। लेकिन जब मैंने अपनी जेब को टटोला, जब मैंने अपने जेब को देखा कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे माझी को उतराई देनी है, तब मुझे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी आपको अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने हैं जिससे कि उन कर्मों की उतराई आप दे पाओ। ये आपकी अंतिम वाक है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और गहरा अर्थ लिए हुए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। बहुत ही सुंदर वाक है। लल दद्दे, ये जो कवियत्री है वो कहती है, थल थल में बसता है शिव ही। थल थल यानी कि हर स्थान पर। थल का अर्थ क्या है? प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थान। आप कह सकते हो सर्वत्र, सभी जगह पर। थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि प्रत्येक स्थान पर शिव बसता है, यानी ईश्वर बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे व्यक्ति, हे प्राणी, हे मनुष्य, भेद न कर कि क्या हिंदू है और क्या मुसलमान है। प्रत्येक स्थान पर तो शिव है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू सच में ज्ञानी है, तुझे लगता है कि तुझ में ज्ञान है, तू होशियार है, तो स्वयं को जान, यानी अपने आप को जान। क्योंकि जब तुम अपने आप को जानोगे, वही है का अर्थ है जब आप अपने आप को जान लोगे, स्वयं को जानोगे ना, तब वही है साहिब की पहचान। साहिब यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वही है। जब आप खुद को जानोगे, जब स्वयं को जान लोगे ना, तब आपको ईश्वर की पहचान हो जाएगी। यानी हमें अगर ईश्वर को ढूंढना है तो उसे हर स्थान पर, हर व्यक्ति में, हर मानव में ढूंढना है। उसे मंदिर, मस्जिद या हिंदू मुसलमान धर्म में नहीं ढूंढना है। जब आप साहिब को जानना चाहते हो ना, उसके लिए स्वयं को जानो। अगर खुद को जान लोगे तो आपको साहिब की यानी ईश्वर की पहचान हो जाएगी। यहाँ साहिब का अर्थ स्वामी या ईश्वर है। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।